जॉइन सर जॉइन सर सर अभी वाला काम कर रहे हैं समझा दिया जाए कि भाई काम होता है, दूसरे दिन बारिश होती है वो बह जाता है। अब लोग हमारे सीधे हैं, उन्होंने ना इंजीनियरिंग की नहीं है, वो कहते हैं साहब देखो जी काम बह गया, इनकी क्वालिटी कम थी। तो पहले ही पब्लिक को जो हमारे कस्टमर्स जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बांट दें। अब ऐसा है कि अब अगले 3 दिन तो ख़राब है वेदर। जी जी 15, 16, 17 महीना तक ऐसे ही चल गया सर, बहुत बारिश आगे होगी। आप हैं गरीब गल्ला नहीं करती हैं क्योंकि अगर बात बयानबाजी साढ़े पास आओ जो गल समझा रहे टू दी पॉइंट आगे से जिस दिन बारिश है काम रोकेंगे, लोगों को बताएंगे, मीडिया को बताएंगे भाई ये बारिश हुई है इसलिए काम रोका है। नहीं तो क्या होता है कि आज दुकानदार चलो हम उसके सारा भलीभांति जानते असं थोड़ा कहने रिक्वेस्ट करने कि साढ़े जो दुकानदार चढ़वाला नहीं देने वाले उन्हें पैदल जड़ा है नहीं वो गल हुई है असें कोई इतराज नहीं, असें कोई इतराज नहीं पिछली बोलो तो कोई डिग्गी डुग्गी गया तो जिम्मेवारी व्यापार मंडल की नहीं, व्यापार मंडल जिम्मेवारी लैग अगर कोई हादसा हुई है क्योंकि जेडे हाईवे वाले ने जिम्मेवारी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा और प्रशंसा करूंगा अपने मीडिया के मित्रों की कि यहाँ पर जो फ्लैश फ्लड के कारण जो ये नुकसान हुआ उसकी आपने बड़ी कंस्ट्रक्टिव तरीके से रिपोर्टिंग की है और समय समय पर आपने सुझाव दिए और कोई ये नहीं कह सकेगा कि कहीं मीडिया ने इस हुए नुकसान का फ़ायदा लेते हुए कोई और एजेंडा फॉलो किया है, बल्कि आपकी इनपुट से हमको भी लाभ पहुंचा और मुझे इस बात की तसल्ली है कि हम सब लोग जितने भी हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं पहले दिन से ही हम सक्रिय रहे। यहाँ पर क्या विकल्प हो सकते थे सबके ऊपर काम किया गया। बीआरओ और फौज के अधिकारी भी यहाँ लाए गए, प्लाटून पुल लग सकता है उसकी संभावना भी के ऊपर भी विचार हुआ, लेकिन फिर ये सुझाव आया कि जिस प्रकार से अचानक फ्लैश फ्लड आ रहा है कहीं कोई वो बह जाए पुल और 3-4 गाड़ियाँ उसमें आ जाए तो एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। अब जैसा आप देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ये अपनी हम इनके चूँकि काफ़ी इनके ऊपर प्रेशर है तो काम तेज़ी से शुरू करते हैं, दूसरे दिन बारिश हो जाती है तो थोड़ा अब हमारे मन में उस प्रकार की कोई शंका नहीं आनी चाहिए कि काम काज में कोई किसी तरह की कमी है। आप देखते हैं जब हम घर मकान बनाते हैं अपना तो तब भी उस दिन लेंटर नहीं डालते जिस दिन बारिश होनी हो, और अगर हो जाए तो लेंटर बह जाता है, फिर तो ये नहीं ना कह सकते कि मैंने ही सीमेंट खा लिया। तो काम अपनी तरफ से बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। हमारे NHAI वाले अधिकारी यहाँ पर रोज़ यहाँ रहते हैं, हम मेरे साथ दिन में 2 बार इनका संपर्क रहता है। जो हमारे RO हैं शंकर साहब आज यहाँ नहीं है, उनके बेटे की शादी है, नहीं तो आज वो भी यहाँ थे। बाकी सारी टीम यहाँ पर आई हुई है और अब अगले 3 दिन फिर ये फोरकास्ट है कि शायद बारिश रहेगी। तो मैंने एक सुझाव दिया है कि छोटी सी हम कमेटी बना लेंगे, उसमें हमारे DC साहब उसको कोऑर्डिनेट करें, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि उसमें रहें, यहाँ के IMD जो वेदर फोरकास्ट के लोटस साहब है उनसे भी रिपोर्ट्स ली जाए किस दिन काम करना किस दिन नहीं, जितनी गति से हो। 3-4 दिन अगर इनको ड्राई स्पेल मिलता है तो ये अल्टरनेट एक रूट बना देंगे और आपकी तरफ से भी कोई सुझाव हो तो उसका स्वागत रहेगा। सर लोगों का कहना है कि BRO की तरफ से एक नहीं, BRO की वो मैंने आपसे बताया, BRO की तरफ से पहले दिन ही एक्चुअली इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरा मीडिया से भी ये निवेदन है कि थोड़ी जानकारी और ज़्यादा प्राप्त कर लें। निष्कर्ष निकालने से पहले होता क्या है कि जब आप किसी से बाइट लेते हैं ना उसको पता होता है ना हमें पता होता है, तो बाइट देने वाला भी एक पैनिक क्रिएट करता है, लेने वाला भी पैनिक क्रिएट करता है। हकीकत ये है कि पहले दिन ही BRO यहाँ आई और डिविजनल कमिश्नर साहब लेकर आए, और ये जो प्लाटून पुल की बात कर रहा हूँ वो लोहे का पुल रखने की बात हमने कहा कि उसी दिन शुरू कर दो, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा और वो मैं आपसे पूछता हूँ कि साहब 4-5 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई उस पर चल रही होंगी और एकदम पानी आए और वो बह गई, तो जिम्मेवार कौन है? कि निर्वाचित प्रतिनिधि जिम्मेवार होगा या मीडिया जिम्मेवार होगा या क्या? फिर तो ये नहीं ना कह सकते आपने कहा था। तो ये सारी एक्सरसाइज हुई है, इसलिए एक मैंने और एक सुझाव दिया जिसमें आपका हुई सुविधा रहेगी कि 2-3-4 वाक्यों में छोटा सा एक व्हाट्सअप डेली
ठीक है। तो आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, आप तक भी पहुंच जाए और उसके बेसिस पर चूंकि आप लोगों में कुछ एक वो कह रहा है कि लोगों की भी स्वाभाविक है एंग्जाइटी, क्योंकि आजकल डेली कम्यूटिंग बहुत ज़्यादा है जम्मू और कठुआ के बीच में, तो लोगों को परेशानी तो वही है, ख़ासतौर से बच्चे जो जाते हैं या जो सरकारी कर्मचारी। तो आपको एक डेली कुछ ना कुछ इनपुट भी मिलता रहे और आप उसके बारे में इनको भी फीडबैक दे सकें। राहत कुल मिला के कब तक मिल सकती है लोगों को? अगर 3-4 दिन ये मौसम ठीक रहा तो कम से कम अल्टरनेटिव एक रास्ता बन जाए। अगर आप पैदल चले हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गिर जाए तो जिम्मेवारी आपकी। अब देखिए ऐसा नहीं है, आप हर चीज़ में राजनीति ना ढूंढिए। नहीं, लोगों की मांगे नहीं, लोगों की मांग अगर पानी नहीं हो तो यार फिर क्या चलाओ, फिर कौन कह रहा है? अरे गिर गए फिर आप बात समझो ना कि अगर 3 दिन मौसम ड्राई रहे तो हम अल्टरनेटिव बना देंगे, तो हम 3 दिन उसके लिए सब्र करना बेहतर है, क्योंकि कल अगर नामुराद कोई हादसा हो जाए तो कौन जवाब देगा? बात ये है ना।